रुक जाएं। अगर दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को इतना फैला दो जितनी तुम्हारी सोच है, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करने वालों में खड़े हो जाएं। सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मिलाद करने वालियों से गुजारिश है कि अल्लाह के लिए मिलाद करें, मजाक ना करें, सवाब की मुस्तहिक बने, अजाब की मुस्तहिक ना बने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि दुनिया में बन संवर कर नामहरमों के सामने जाने वालियां कयामत वाले दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ निगाह रहमत से देखेगा भी नहीं। अल्लाह हुक्म फरमाएगा कि फरिश्तों इन्हें पकड़ो और जहन्नम के बाएं जानब फेंकाओ। खवातीन को तो वैसे ही नामहरमों के पास जाने का हुक्म नहीं है, तो जो बन संवर कर सामने जाती हैं, बैठती हैं, नाते पढ़ती हैं, उनका क्या होगा? नाचने गाने के अंदाज में नाते पढ़ना ये सवाब नहीं है, बल्कि उल्टा अल्लाह के अजाब को आवाज दी जा रही है। जरा सोचें कि जिस दीन पर हम खुद अमल नहीं करें तो हमारे सुनने वाले और देखने वाले कैसे अमल करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्करों में अपनी शोहरत और वाह के खातिर इतने अंधे हो चुके हैं कि अपने ही दीन के खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। हम या रसूलुल्लाह के नारे तो बहुत लगाते हैं, मगर रसूलुल्लाह का हुक्म क्यों नहीं मानते? खुदा के लिए मुनाफकत ना करें, वरना कयामत वाले दिन रसूलुल्लाह के दुश्मनों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत और आपकी सीरत तैयबा का बयान होना चाहिए। हजूर की हदीसों और सुन्नतों का दर्स होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि रसूलुल्लाह ने जिंदगी कैसे गुजारी, हम भी वैसे गुजारें। उल्टा गाने बाजे के अंदाज में नाते पढ़ पढ़ कर खुद भी गुमराह होने का सबूत दे रही हैं और लोगों में भी गुमराही फैला रही हैं। क्या दिल में जरा भी अल्लाह का डर खौफ महसूस नहीं होता? तो फिर समझो कि हमारे ईमान मर चुके हैं। मुर्दा जमीर के लोग हैं जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया। मिलाद के नाम पर चमक दमक जेबो जीनत को ही अपना मकसद बना लिया है। गुमराह किस्म के लोग हैं जो ये सब देखते हैं, सुनते हैं, वक्ती तौर पर एंजॉय करते हैं। याद रखें, हदीस में है कि जो गुनाह को लाइक करता है वो भी गुनाह में शामिल होता है। बहनों, हमने तो बीबी ज़ैनब की कनीजें बनकर पर्दे में रहकर दीन हक की आवाज उठानी थी। उल्टा हम गाने बाजे के अंदाज में नाते और मनकबतें पढ़ पढ़ कर दुल्हन की तरह तैयार होकर सरेआम नामहरमों के सामने बैठकर अपने ही दीन का आप मजाक उड़ा रही हैं। चंद टकों की खातिर अपनी शोहरत वाह की खातिर बेहयाई और बेपर्दगी की दावत दे रही हैं। अल्लाह के वास्ते रुक जाओ। बेहयाई को अपना रोजगार ना बनाओ, बेहयाई और बेपर्दगी को इज्जत न समझो। ये धोखा है, ये जिल्लत और रुसवाई है, ये अल्लाह रसूल की नाराजगी का सामान है। इन बेगैरत मर्दों के पीछे लगकर अपनी इज्जतों का जनाजा मत निकालो। जिस रब ने औरत को पर्दे और शर्म हया का हुक्म दिया है, राजिक भी वही अल्लाह है। हराम रोजी की तरफ न दौड़ो, इससे औलादें नाफरमान हो जाती हैं, जिंदगी अजाब बन जाती है। अगर चाहती हैं कि औलादें फरमाबरदार हों और घर वाले हमारी इज्जत करें, तो अपने रब की दी हुई इज्जत को तार तार ना करें। बेपर्दगी और बेहयाई से बच जाएं, आएं और दीन हक की आवाज उठाएं। गाने बाजे वाली आवाजें ना निकालें। जरा सोचें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात को अगर गाने के अंदाज में पढ़ा जाए, जो अंदाज एक नाचने गाने वाली का है, अगर इस अंदाज में नात पढ़ें तो ये नबी पाक की कितनी बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी है। अस्तगफिरुल्लाह। इसीलिए तो आज जिंदगियां अजाब बन चुकी हैं। पढ़ने वालों पर भी अजाब और सुनने वालों पर भी अजाब आता है। इससे बड़ा अजाब और क्या होगा कि जिंदगियों से सुकून छीन लिया गया है। लाइलाज गंदी बीमारियां लग चुकी हैं, औलादें नाफरमान हो चुकी हैं। ऐसी औरतों को मर्द भी पांव की जूती बनाकर रखते हैं, जो अपने शोहर की नाफरमान होती हैं और बाहर बन संवर कर नामहरमों से हंस हंस कर बातें करती हैं। हदीस में है कि जो मर्द अपनी औरतों को बेहयाई और बेपर्दगी से नहीं रोकते, वो उनके साथ ही जहन्नम में जाएंगे। अभी वक्त है मुसलमानों, अपने दीन की धज्जियां उड़ाना छोड़ दें, तौबा कर लें और दीन हक की सही रास्ते की तरफ आएं। और जो लोग आपको गलत की तरफ लेकर जाते हैं, उन लोगों को छोड़ दें। ऐसे शैतानों से दूर रहें, सही इल्म की तलाश में लग जाएं। रब की रहमतें आपको हर तरफ से घेर लेंगी और बगैर पैसों के ही आपके सारे काम होने लगेंगे। और अल्लाह के दीन की फिक्र करने में लग जाएं। अल्लाह दुनिया आखिरत की फिक्रों से निजात देगा। और अल्लाह से डर कर गुनाह छोड़ दें,
اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حدیث میں ہے کہ آپ کا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو برائی سے بچائے اور اچھی بات کو کرنے کو کہے۔ حق ہمیشہ کڑوا ہی لگتا ہے، حق بات بتانے والے کو دشمن نہیں سمجھتے، وہی تو آپ کا مخلص ساتھی ہوتا ہے۔ آئیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کا حق ادا کریں۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔